जो चाहता है कि मेरा मन बुरी चीजों से हटके सन्मार्ग में लगे, वो प्रतिदिन सत्संग करे और प्रतिदिन थोड़ा मंत्र का जप करे। कोई भी मंत्र जो आपको प्रिय लगे या गुरुजी से मिला हो, उस मंत्र का 10, 20, 5, 25 माला जरूर करनी चाहिए। मन को भोगों से, विषयों से हटाना है तो उसको उधर मोड़ना पड़ेगा। संत डोंगरे जी का नाम आप सबने सुना होगा, बड़े अद्भुत संत हुए। वो बड़ी सुंदर एक उपमा, एक दृष्टांत देते थे नागेंद्र भैया। बोले एक राजा ने एक बार देखा कि हमारे राज्य में कौन ज्यादा बुद्धिमान है, ये परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी। क्या प्रतियोगिता? एक बकरा बुलवाया, भेड़ बकरी वाला बकरा, और कहा कि जो इसको अच्छे से पेट भर के खिला देगा उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। लोगों ने कहा भाई बकरे को कितना खिलाएगा, कितना खाएगा, ये तो बहुत सस्ती बात है। अब जो कोई बकरे को ले जाता वो पूरे दिन खिलाता, खूब हरी हरी पत्तियां खिला दी। शाम को राजा के सामने लाए, पेट भर दिया। बोले हाँ महाराज हमने बहुत बढ़िया से खिलाया, इसको पेट भर के लेके आए। बोले लाओ देखते। और जैसे ही बकरे को सामने बुलाएं, उसके सामने हरी हरी पत्तियां डाले तो वो फिर खाने लगे। उसका स्वभाव होता है कितना भी पेट भरा हो, सामने पत्ती दिखेगी वो खाएगा। राजा ने कहा अरे इसका पेट बढ़िया नहीं भरा, भर जाता तो फिर क्यों खाता। अब हर दिन कोई ना कोई नया आदमी ले जाता और यही क्रिया होती। राजा कहता पेट नहीं भरा। एक दिन क्या हुआ, एक सत्संगी व्यक्ति था, उसने अपने गुरुजी से पूछा कि राजा ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है। बोले एक काम करना, कल तुम बकरे को लेके आना। अब वो सत्संगी व्यक्ति ले गया, गुरुजी से पूछा क्या खिलाऊं। बोले हरी पत्तियां रख लो और जैसे ये पत्तियों की ओर आए तो एक डंडा मारना। फिर आए फिर डंडा मारना, पूरे दिन बस यही करना है। अब वो क्या करे कि बकरे के सामने जैसे हरी पत्तियां डाली और बकरा खाने के लिए आया तो डंडा। बकरे ने उधर मुंह कर लिया। थोड़ी देर बाद फिर बकरे का मन हो, फिर खाने आए फिर डंडा। तो ये क्रिया जब दिन भर चलती रही तो शाम तक बकरे की समझ में आ गया कि हरी पत्ती मतलब डंडा। शाम को लेके गया, महाराज मैंने इसको बहुत बढ़िया खिला दिया, पेट भर दिया। राजा ने कहा परीक्षा करके देखे। बोले देख लो। और जैसे हरी पत्तियां बुलाई तो वो यमराज की तरह डंडा लेके वहीं खड़ा था। बकरा समझ गया हरी पत्ती के पास जाऊंगा मतलब डंडा। तो जैसे ही पत्तियां डाली तो बकरा उधर घूम गया, उधर ले जाके हरी पत्ती डाली तो बकरा उधर घूम गया। राजा ने कहा भाई ये बात तो है कि बकरा पत्तियों से हट गया, और सच बता तूने इसको क्या खिलाया। वो बोला कि अब चाहे आप दंड दो चाहे इनाम दो, मैंने इसको कुछ नहीं, मैंने इसको डंडे खिलाए। राजा बोला तूने सही किया है, ये समझने के लिए बात है क्या, हमारा मन ही वो बकरा है, और हमारे मन रूपी बकरे को जितना हम हरी हरी पत्तियां खिलाएंगे, माने नई नई भोग वस्तु मिलेंगी, उतना उतना और ललचाएगा। और जैसे ही इसमें संयम का कोड़ा पड़ने लगेगा तो ये मन जो है विषय भोगों से हटके भगवान में लग जाएगा, विषयों से मुख मोड़ लेगा। देखे ना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने मन को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अच्छा ऐसे समझे, हमारा शरीर एक रथ है, इस रथ में 10 घोड़े लगे हैं। कौन कौन से? आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये जो 10 इंद्रियां हैं ये 10 घोड़े हैं। और शरीर क्या है? रथ। इस रथ में बैठने वाला इसका जो मालिक है वो है आत्मा, और चलाने वाला जो सारथी है वो है मन। ध्यान रखना, मन मालिक नहीं है, मन सारथी है। और होता क्या है, मन ही मालिक बन बैठता है। अच्छा आपको कहीं जाना है तो ड्राइवर आपके हिसाब से गाड़ी चलाएगा कि अपने ढंग से कहीं भी ले जाएगा? हम जहां चाहेंगे वहां ले जाएगा कि नहीं? अब आत्मा तो कह रही है कि चलो कथा में चलें, मन कह रहा है अरे कथा तो 5 बजे तक चलेगी, चलेंगे आराम से थोड़ा टीवी देख ले। तो हमने किसकी बात मानी? मन की बात मान ली।
आत्मा कह रही है नहीं नहीं इस रथ को लेके चलो जल्दी, कथा पूरी होने वाली है, कथा में चले या वृंदावन चले। मन कह रहा है अरे ठीक है अभी तो वहां घूम जाते हैं। तो इंद्रियां किसके चलाए चल रही हैं? मन के। लेकिन मन किसके चलाए में होना चाहिए? आत्मा के। पर आत्मा की बात ना मान के मन कभी कभी इतना उद्दंड हो जाता है कि अपने ढंग से करने लगता है। इसलिए अपने आत्मबल को इतना मजबूत करिए कि आत्मबल इतना पुष्ट होना चाहिए कि आत्मा जैसा आदेश करे वैसा ही मन चले। मन जो है आत्मा के अधीन होना चाहिए, मन के अधीन आत्मबल नहीं होना चाहिए। फिर कहा कि मां सत्पुरुषों का संग करो। बोले कैसे? साधु पुरुष कौन है? तो संतों के लक्षण बतलाए। बोले जिसमें ये 5 लक्षण हो वो साधु है। कौन कौन से? तितीक्षवा कारुणिकः स्वहृदया सर्वदेहिना अजात शत्रुवः शान्तिः